कॉकटेल जो है तैयारी के मराहिल में। मक्खन आप देख रहे हैं, मक्खन भी मेल्ट हो चुका है। और अभी आपके साथ आते हैं, धागा कबाब डाला गया है और अभी इसके अंदर 1 प्लेट बीफ का धागा कबाब डाला गया है। इसके अंदर ये मलाई बोटी डाली है जनाब, इसके अंदर ये बीफ की बोटी डाली है इसके अंदर। और 8 सीखों को हम पहले बारबेक्यू पे ग्रिल करते हैं जनाब, उसके बाद बटर को ग्रिल पे ही गर्म करके उसी के अंदर फिर हम ये ग्रिल हुआ आइटम फ्राइड करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा कॉकटेल है और टेस्ट बहुत यूनिक है। मैं ये करूँगा कि जो भी आए वो उसको अपनी फैमिली के साथ खाए। अभी मैंने इनकी मलाई बोटी भी खाई है, कॉकटेल कबाब भी खाया है, मतलब आउटस्टैंडिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन और मेरे साथ हैं ताहा सिराज। नाज़रीन हज़्वे मामूल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल मोती महल का जो स्टॉप है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, बिल्कुल इम्तियाज़ सुपर स्टोर के सामने वाली गली में। यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त डिश आई है जिसके बारे में ताहा भाई आपको बताएंगे। जी ताहा भाई। जी भाई, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुनफरिद डिश। बारबेक्यू तो आपने खाए होंगे, मगर हम लोग लेके आए बारबेक्यू की एक नई वैरायटी है जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में तो नहीं है कहीं भी, मैंने तो नहीं सुनी। अगर आप लोगों ने सुनी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, वो डिश है बारबेक्यू कॉकटेल। बारबेक्यू कॉकटेल बनता किस तरह से और किन किन चीज़ों का होता है वो हम आपको बताएंगे हमारी वीडियो में, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। अच्छा, ये जो दिल्ली दरबार है, ये सामने आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल सामने इम्तियाज़ सुपर स्टोर है, थोड़ा सा हट के है। अगर आप लकी वन से आएंगे तो उल्टे सीधे हाथ पे पड़ेगा इम्तियाज़ और उल्टे हाथ पे ये गली अंदर जा रही है। ठीक है जी, जैसी गली के अंदर दाखिल होंगे तो उल्टे हाथ पे ये है दिल्ली दरबार। थोड़ा लाइट वगैरह इसकी बंद है इस वक्त, लेकिन ये दिल्ली दरबार आपको नज़र आ रहा है। ये सेटअप है इनका जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब ये क्या बना रहे हैं आप? जी ये बारबेक्यू कॉकटेल बना रहे हैं हम। कॉकटेल में क्या क्या होता है वैसे? कॉकटेल के अंदर बीफ कबाब होता है धागे वाला, चिकन का कबाब होता है धागे वाला, और मलाई बोटी होती है, बीफ बोटी होती है। लगाओ। अच्छा, ये आइटम जो रखे हुए ये वाले हैं कॉकटेल के? सब कॉकटेल के आइटम। वाह भाई ज़बरदस्त। ये क्या डाल रहे हैं आप इसमें? ये बटर है। बटर ये कितना डलता है इसके अंदर? ये वैसे तो बेसिकली 1 प्लेट के अंदर 1 मक्खन डलता है, लेकिन ये 4 प्लेटें होती हैं तो इसमें हम 4 मक्खन डालेंगे। अच्छा, ये 4 प्लेटें बना रहे हैं जी। यही है भाई, ये तो ठीक ठाक मक्खन डाल रहे हैं इसके अंदर। जी, असल में इसका टेस्ट जो है वो आता ही बटर से है, बगैर बटर के इसका जायका नहीं आएगा। सही। और ये 2 जो है धागे वाले कबाब है मेरा ख्याल है। ये चिकन का धागा कबाब है, चिकन का धागा कबाब है, धागा कबाब है, बीफ कबाब, और ये मलाई बोटी है, ये बीफ बोटी है। सही। ये चारों आइटम मिलके जो है कॉकटेल बन जाएगा आपको। सही, ठीक है जी। अभी ये लगा रहे हैं, हम देखते हैं। ये लगाने के बाद जो है इसको फिर बाकायदा पे फ्राई करेंगे। पहले ये कोयलों के ऊपर हाफ पकेगा, हाफ फ्राई होगा कोयलों के ऊपर ये, उसके बाद ये मक्खन में डल के जो है ये इसको पूरा पकाएंगे। तो जनाब देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों कॉकटेल जो है तैयारी के मराहिल में। मक्खन आप देख रहे हैं, मक्खन भी मेल्ट हो चुका है और मक्खन भी जो फ्राई भी किया जाता है वो भी कोयले पे ही फ्राई हो रहा है। अभी ये सीखें तैयार हो जाएंगी तो फिर उसके बाद ये फ्राइंग पैन में आ जाएंगी और उसके बाद फिर इनको फ्राई किया जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सीन होने वाला है राशिद भाई, हैवी सीन होगा, फुल बहुत ही हैवी सीन होगा। और मेरा ख्याल है कि ये ठीक ठाक क्वांटिटी है, 4 से 5 अफराद खा सकते हैं वैसे ही। इस वक्त हम बना रहे हैं बारबेक्यू कॉकटेल फ्राई स्पेशल, वो भी ग्रिल बटर के साथ, न्यूटॉन बटर के अंदर। अभी आपके साथ आते हैं,
इसमें एक प्लेट चिकन का धागा कबाब डाला गया है और अभी इसके अंदर एक प्लेट बीफ का धागा कबाब डाला गया है और बाकी हमने इसके अंदर ये मलाई बोटी डाली है जनाब और इसके अंदर ये बीफ की बोटी डाली है। इसके अंदर बीफ की बोटी आज ज़रा शॉर्ट थी तो हमने इसकी जगह मलाई बोटी का एक सीख का इजाफा कर दिया है। टोटल इसमें 8 सीखों का इजाफा ऐड होती हैं और 8 सीखों को हम पहले बारबेक्यू पे ग्रिल करते हैं जनाब। उसके बाद बटर को ग्रिल पे ही गर्म करके उसी के अंदर फिर हम ये ग्रिल हुआ आइटम फ्राइड करते हैं। हमारे पास जो मक्खन इसके अंदर हम इस यूज़ करते हैं वो न्यूटॉन का अनसॉल्टेड यूज़ करते हैं, बगैर नमक वाला। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हम बना रहे हैं, ये ग्रिल हो रहा है। और एक और बात अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हम लोग जो फ्राई करते हैं उसमें हम ऑयल और दूसरे जो तेल वगैरह होते हैं वो बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। हमारे पास प्योर बटर यूज़ होता है बारबेक्यू के अंदर जो हम फ्राई करते हैं। तो ये बारबेक्यू जो कॉकटेल फ्राई हो रहा है ये प्योर बटर के अंदर हो रहा है, अनसॉल्टेड बटर के अंदर। ठीक है, अच्छा, ज़बरदस्त वाला सीन है भाई। राशिद भाई, अमूल बटर के बजाय यहाँ पे न्यूटाउन बटर इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया वाले शश के जो है यहाँ पे भी आ गए हैं। अच्छा, ये धागा निकालना है मेरा ख्याल है। ये आप देख लें, ये धागा अच्छा, धागा निकालने का भी बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल है भाई। और ये देखें, ये धागा निकल गया। अब इसमें मिर्चें और अदरक डाला जा रहा है, फुल चटपटी हो जाएगी भाई, ज़बरदस्त। माइक लाइन। इसकी गारंटी है कि हम लोग जो बारबेक्यू कॉकटेल बना रहे हैं इसको जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं वो एक दफ़ा ट्राई करने के बाद जब खा लेंगे ना लाइव यहाँ पे बैठ के, तो यकीन जाने कि ये जो हांडी और जो मटन कढ़ाई वगैरह है ना वो फेल हो जाएगी। इसकी मेरी गारंटी है, मैं खुद बनाता हूँ इसको, आप देख सकते हैं। ये चलें भाई, ये इनका दावा है और अभी हम खा के आप लोगों को बता देंगे इनके दावे में कितनी सच्चाई है। सही है। अच्छा तो दोस्तों, हाजिर है जिसकी हमने तारीफ़ सुनी थी, बारबेक्यू कॉकटेल। हमारे साथ चीज़ें तो आप लोगों को पता चल गई क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अब इसको खा के देखते हैं और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कैसा जायका है और किन किन चीज़ों का इसमें जायका आ रहा है। इतनी सारी चीज़ें डली हैं इसमें, तो यकीनन मुझे लग रहा है कि जायका तो अच्छा हो गया होगा खूब इसका। अच्छा, मक्खन भी आप देखें पूरा मेल्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा नज़र भी आ रहा है। और खा के मैं आप लोगों को बता, सॉरी मक्खन नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि मक्खन है, मलाई बूटी है। ज़बरदस्त भाई, हर चीज़ का अपना एक जायका महसूस हो रहा है इसमें। थोड़ा सा मलाई बूटी का, थोड़ा सा बिहारी कबाब का, और मक्खन के अंदर जब ये फ्राई हुआ है तो जायके को इसने बढ़ा दिया है, यानी कि ये कह लेंगे 2 आतिशा कर दिया जायके को, ज़बरदस्त। और मसाले भी बिल्कुल बैलेंस हुए हैं, यानी कि मलाई बूटी में थोड़ा सा लाइट होता है मसाला, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लाइट भी फील हो रहा है। और अगर आप बिहारी बूटी जो धागे वाली होती है वो थोड़ी सी स्पाइसी होती है, उसकी वजह से मसाला जो है वो ज़्यादा है। अच्छा जनाब, ये दूसरा जो इनकी खासियत है वो है धागा कबाब। हम धागा निकाल लेते हैं पहले, और ये देखें खूब गर्म हो रहे हैं भाई, ज़बरदस्त। ये धागा हो गया अलग। ज़बरदस्त, खूब जो है ना वो गला हुआ है गोश्त अच्छी तरह से। अब मैंने इसको दबाया और आप देखें खूब जाए वो अभी से वो हो गया। बिस्मिल्लाह नहीं कॉकटेल हमने वैसे तो बहुत सारी चीज़ों का सुना है, आज ये बारबेक्यू का कॉकटेल भी जो है वो अपनी आंखों से देख भी लिया और आपको खा के बताते भी हैं। ये मैं यहाँ लूँगा चपाती पहले, और ये कॉकटेल
ये आप देखें, ये सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह भाई, मज़ा आ गया। वहीद के कबाब को पीछे छोड़ दिया मेरा ख्याल है। वहाँ जो जायका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एक चीज़ का आ रहा होता है। यहाँ पर मिक्स होकर जो जायका आ रहा है ना, बेहतरीन आ रहा है। 3-4 आइटम बारबेक्यू के मिला के जो उन्होंने मक्खन के साथ बनाया ना कॉकटेल, जवाब नहीं, बहुत ही बेहतरीन है, ज़बरदस्त। अच्छा, एक ख़ास बात इसकी और मैं आपको और बताता हूँ कि ये एक तो मक्खन में इसको बनाया गया है, ठीक है, और उसके बाद इसको कोयले के ऊपर रख के जो है ना, इसकी बाकायदा फ्राई इसको किया गया है कोयले के ऊपर रख के। तो जो जायका आ रहा है समझ लें कि बिल्कुल जायका चेंज नहीं हुआ। एक तो होता है कि आप जब उसको फ्राई की तरफ लेके जाते हैं तो जायका चेंज हो जाता है, जायका वही एक तरह से कोयले का जायका आ रहा है जो आना चाहिए बारबेक्यू के अंदर, क्योंकि बहुत ही अच्छी वाइब दे रहा है। जो मेन किरदार है कॉकटेल का, नुमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बेसिकली ये आइडिया कैसा आया आपको कॉकटेल वाला? ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये बारबेक्यू कॉकटेल जो स्पेशल बन रहा है, ये पहले हम लोग सिर्फ जो है ना बीफ के दागा कबाब को फ्राई करते थे। सही। तो तकरीबन काफ़ी अर्से पहले मेरे माइंड में ये आइडिया था कि क्यों ना हम अपने तमाम आइटम्स को मिक्स करके एक ग्रिल्ड बारबेक्यू कॉकटेल बनाएं जो कि मिक्स बनता है। तो हमने जब इसको बना के खाया और खाने के बाद जब हमें इसको टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस नज़र आया, तो हमने सोचा कि इसको ऑफिशियली लॉन्च करें अपने रेस्टोरेंट पे। तो रिसेंटली हमने इसको लॉन्च किया है और हम इसको स्पेशल सारा आइटम पकाने के बाद, इसमें बीफ का धागा कबाब, इसमें चिकन का धागा कबाब, इसमें बीफ की बिहारी बोटी, इसमें चिकन की मलाई बोटी, चारों प्लेटें पहले हम ग्रिल करते हैं, पकाते हैं। ग्रिल करने के बाद आफ्टर द ग्रिल इसको हम 200 ग्राम बटर के अंदर जो है वो चारकोल पे दोबारा से इसको फ्राई करते हैं। डबल बेक हो गया ये, ठीक है। तो इसमें धागे वाले कबाब का मेन किरदार है जो अल्हम्दुलिल्लाह। इसके टोटल प्राइस क्या है इसके? ये जो हम फैमिली डील दे रहे हैं ये हमारी है तकरीबन 1700 रुपये की अभी, हाँ 1700 की फैमिली डील है और इसमें 6 से 7 बंदों की सर्विंग है तकरीबन। अभी जो हमने देखा है ये कितने बंदों का है इसके? ये आपकी वैसे जो बॉयज़ की जो गैदरिंग है उसमें 6 पर्सनस के लिए है ये, क्योंकि 4 प्लेट्स हैं जो कि बटर के साथ जब बन रहा है तो हैवी हो जाता है वो थोड़ा, तो उसमें 5 से 6 बंदों की सर्विंग है बॉयज़ की गैदरिंग में। फैमिली गैदरिंग जो है वो 7 पर्सनस के लिए है, ठीक है। इसके प्राइस क्या है? इसमें जो फुल है जो हमने बनाया है अभी आपके सामने वो 1700 की तकरीबन एक कढ़ाई है, ठीक है। फुल हाफ़ जो है वो उसमें 2 प्लेट्स डलती हैं, तो उसमें हम लोग 100 ग्राम मक्खन यूज़ करते हैं और 2 प्लेट्स होती हैं, तो हाफ़ जो है वो 850 का हो गया। तो सिंगल फैमिली के लिए जो है वो हाफ़ काफ़ी है और फुल एक बिग फैमिली है 6 से 7 अफराद की, तो उसके लिए फुल बारबेक्यू कॉकटेल इनफ है, इसके अलावा और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया बहुत बहुत नुमान साहब। और बहुत वेलकम, दुआओं में याद रखिए, थैंक यू। अच्छा, तो नाज़रीन हमने कॉकटेल जो है वो खा लिया है, बिल्कुल यहाँ तक जो है ना बिल्कुल फुल हो गए फुल हो गए। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त था कॉकटेल और हर निवाले में राशिद भाई एक अलग टेस्ट आ रहा था। धागे वाला कबाब भी बड़ा ज़बरदस्त धागे वाला कबाब भी, और यानी कि उसमें धागे वाले कबाब का भी आ रहा था, बिहारी बोटी का भी टेस्ट आ रहा था, मलाई बोटी का भी आ रहा था। ओहो, तो आप भाई ज़रूर ट्राई करें आके। और मैंने अब तक जो बारबेक्यूज़ खाए ना, मेरा ख्याल है कि इसको, हाँ बिल्कुल ही हटकर इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये आकर आप ट्राई ज़रूर करें। एड्रेस मैंने बता दिया है और लिंक में भी मैं मैप में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप का लिंक डाल दूँगा, वो भी आप ट्राई कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कमेंट्स करना ना भूलें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, किसी नए व्लॉग पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।